ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों नमस्कार। इस गाने की ये पंक्तियाँ कि तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, संदेश देती हैं कि हमें उन वीर बलिदानियों की, क्रांतिकार वीरों की कहानियों को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, ताकि हमारी नई और ये भावी पीढ़ी उनके बलिदानों को जान सके और समझ सके कि ये आज़ादी हमने कितनी कठिनाइयों के बाद प्राप्त करी है। आज़ादी से लेकर आज तक लोगों के भावों व विचारों में बहुत बदलाव आ चुका है। देशभक्ति की भावना कहीं पीछे छूट गई है और हमारी नई पीढ़ी तो इन सब से बहुत पीछे, कोसों दूर दिखाई पड़ती है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उनको आज़ादी की लड़ाई की गाथाएं सुनाएं और अपने क्रांतिवीरों के बलिदानों से अवगत कराएं, ताकि वे सभी लोग उन वीरों के बलिदानों को समझ सकें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आज आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ एक स्वरचित रचना। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रचना जरूर पसंद आएगी। इस रचना का शीर्षक है देशभक्ति का मर्म। आज की चर्चा का मुख्य विषय है, क्या देशभक्ति की किसी को खबर है? कुछ बच्चे कहते हैं कि ये एलियन है। 26 जनवरी और 15 अगस्त इनके मेन दिन हैं। मैंने कहा, बच्चों, क्या तुम इनका अर्थ समझते हो? क्यों बन गए ये दोनों एलियन? इसका मर्म कह सकते हो? बच्चे बोले, आंटी, क्या और लोगों की बातें करती हो? स्पाइडरमैन और सुपरमैन के बारे में क्यों नहीं पूछती हो? मैंने कहा, अरे, ये तो टीवी के कलाकार हैं। तब बच्चे बोले, देशभक्ति कौन से सुपरस्टार हैं? हमें तो ऐसे ही लोग ध्यान में रहते हैं जो अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं। अब इनको क्या नाम बताएं? हाँ, देशभक्ति को कहाँ से याद करेगा? आजकल इनका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको पता है तो खुद ही बता दीजिए और इस कंफ्यूजन को रफा दफा कीजिए। मुझे लगा यह अच्छा मौका है सोई भावनाओं को जगाने का, इन बच्चों को देशभक्ति से रूबरू कराने का। मैंने कहा, बच्चों, ये देशभक्ति एक शब्द अथवा नाम नहीं है, ये वो भावनाएं हैं जो आजकल आम नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें समझाने की, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें समझाने की, सोई हुई भावनाओं को फिर से जगाने की। सुनो, अंग्रेजी में जो मतलब पैट्रियोज्म का होता है, सुनो, अंग्रेजी में जो मतलब पैट्रियोज्म का होता है, उसी को हिंदी भाषी देशभक्ति समझता है, उसी को हिंदी भाषी देशभक्ति समझता है। कभी आजाद और भगत सिंह ने इनको जाना था, कभी आजाद और भगत सिंह ने इनको जाना था, सुभाष चंद्र बोस भी इनका दीवाना था। देशभक्ति के भाव ने उनमें इतनी शक्ति भर दी, इन सब ने मिलकर अंग्रेजों की छुट्टी कर दी। देशभक्ति के भाव ने उनमें इतनी शक्ति भर दी, इन सब ने मिलकर अंग्रेजों की छुट्टी कर दी। सारे देशवासियों के दिल में जब देशभक्ति समाई थी, सारे देशवासियों के मन में जब देशभक्ति समाई थी, तभी तो देश में अंग्रेजों की शामत आई थी। छोड़कर भारत की जमीन उन्हें जाना पड़ा था, छोड़कर भारत की जमीन
उन्हें जाना पड़ा था, देशभक्ति की ताकत से ही उनका सर झुका था, देशभक्ति की ताकत से ही उनका सर झुका था। समझे बच्चों, पूरा देश हमारा घर तथा परिवार है। समझे बच्चों, पूरा देश हमारा घर तथा परिवार है। यही भावना देशभक्ति का आधार है। गर इतनी सी बात तुम समझ जाओगे, गर इतनी सी बात तुम समझ जाओगे तो खुद को देशभक्ति से ओतप्रोत पाओगे। गर इतनी सी बात तुम समझ जाओगे तो खुद को देशभक्ति से ओतप्रोत पाओगे। धन्यवाद। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य